नमस्कार। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो पारा है वो लगातार बढ़ रहा है और हीट स्ट्रोक के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतें और परेशानी आ रही हैं। तो इस हीट स्ट्रोक कितना खतरनाक है, किस तरह से इसका बचाव कर सकते हैं? हमारे साथ जाने-माने डॉक्टर एमएस शाह मौजूद हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं कि इस हीट स्ट्रोक से आप अपने आप को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आज जैसा कि आप जानते हो कि पिछले कुछ दिनों से पूरे एरिया में, पूरा नॉर्थ इंडिया के अंदर एक बड़ी घातक हीट वेव चल रही है। दिन का टेम्परेचर आमतौर पे 40-45 डिग्री से ऊपर ही रह रहा है। ऐसी कंडीशन में मतलब जो पेशेंट है उसके पॉइंट ऑफ से देखें तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। जब एक पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी का हो जाता है तो जो बॉडी के अंदर एंजाइमेटिक सिस्टम है, एंजाइम्स हैं, वो काम करना बंद कर जाते हैं। उससे क्या होता है कि मतलब बंदे जो भी पेशेंट कहेंगे या जो आदमी है उसके ब्रेन डैमेज और कई तरह के और रोग होने शुरू हो जाते हैं। उसका बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाता और जिसको बुखार है, मतलब 102 बुखार है, तो इमीडिएटली वो शूट अप कर जाता है, करीब 104, 105, 107-8 तक भी हो जाता है। ऐसी कंडीशन में मतलब पेशेंट को ये काफ़ी घातक सिद्ध होता है और अगर समय पे कंट्रोल ना किया जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। ब्रेन डैमेज तो आमतौर पे इनमें काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। गर्मी का ही कारण है। ये मेन गर्मी का कारण है क्योंकि बॉडी उसको हीट को कंट्रोल नहीं कर पाती ना। हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है, थर्मोस्टेटिक मैकेनिज्म कहते हैं हमें। जब शरीर ज़्यादा गर्म होता है तो अपने आप खुद ही टेम्परेचर नीचे ले आती है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है तो वो नहीं कंट्रोल कर पाते। तो सर जैसे बुजुर्गों से भी बातचीत करते हैं, उन्होंने बताया कि इतनी गर्मी पहली बार उन्होंने देखी है, तो कारण क्या है? सबसे जो बड़ा कारण वो है कि हमारा जो जो हमारे मतलब पॉपुलेशन का ग्रोथ और एक नेचर के साथ छेड़छाड़, जो हम लोग आजकल इतने ज़्यादा एडवांस उसके जा रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, आबादी ज़्यादा बढ़ रही है और फॉरेस्ट जो कवर कम होते जा रहे हैं, ग्लेशियर हमारे मेल्ट हो रहे हैं। तो ये एक मेन कारण है कि जिसकी वजह से एनवायरमेंटल चेंज जो है ना, एनवायरमेंटल वार्मिंग की वजह से ही सारा चल रहा है। तो सर इतनी गर्मी में जैसे हीट स्ट्रोक भी काफ़ी हो रहे हैं, तो कैसे अपने आप को बचाव करें, क्या करें? आजकल के टाइम पे एक दो चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर जो छोटे बच्चे और बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के हैं, इनको ज़रूरत पड़ने पर ही दोपहर को 11 बजे से या 12 बजे के से लेके 5 बजे तक बाहर निकलना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो ज़्यादातर ये लोग घर पे ही रहें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कैटेगरी है जिसके अंदर मैक्सिमम डैमेज इसी में होता है। और बाकी जो लोग जिन्होंने काम पे जाना ही है, एक तो वो अपने आप को पूरे कवर करके जाएं। जैसे लोगों की आदत होती है कि वो शॉर्ट पहन लेते हैं या हाफ स्लीव पहनते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइट कपड़े पहने लेकिन फुल्ली कवर्ड हो, फेस भी कवर करने अगर बाइक पे जा रहे हैं। खासकर बाइक पे जाने वाले लोग हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए। अगर वो जाना ही है तो पूरी तरह कवर करके जाएं ताकि उसके हीट से बचा जा सके। क्योंकि काफ़ी लोग देखते हैं लंबा जो रनअप है वो बाइक पे ही या गाड़ी में। नहीं, वो गलत है बिल्कुल। बहुत गाड़ी में तो चलो ठीक है, एयर कंडीशनिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन बाइक पे ना डायरेक्ट हीट में आपका एक्सपोजर होता है, उसमें आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें अगर जाना ही हो तो बार बार खड़ी करें गाड़ी, आप अपने आप को पूरी तरह से हाइड्रेट करें, पानी पीते रहें, ठंडी चीज़ें खाते रहें, थोड़ी देर में रेस्ट भी कर लें, फिर बॉडी को कूल डाउन करें और लंबा सफ़र ना करें। तो बाइक पे क्या दिक्कत है सर? जैसे जो बाइक पे चलते हैं, क्या उनको मतलब परेशानी आ सकती है और किस तरह से वो बचाव कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया ना, बाइक के अंदर एक जो हीट होती है, एयर होती है ना, वो बहुत गर्म होती है और जब आप एक मतलब उससे टकराते हो तो उससे मतलब ज़्यादा गर्म, बॉडी ज़्यादा गर्म होने के चांसेस रहते हैं। तो ज़्यादा हीट की वजह से बॉडी में ये हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो अपने पास भी यहाँ कुछ पेशेंट वगैरह आ रहे हैं? अब पिछले 8-10 दिन से डेली हीट स्ट्रोक के 2-4 पेशेंट आ रहे हैं। लकली सेव हो रहे हैं, लेकिन कुछ जो पहुंचे नहीं है, कहीं को डेथ भी हम सुन रहे हैं कि वो मतलब हम रास्ते में आ रहे थे तो डेथ हो गई, तो ऐसा भी हो रहा है। तो सर ये तो थे बचाव, अब इस गर्मी में मतलब क्या कुछ खाना चाहिए, किस तरह से सेहत ताकि ठीक रहे? सबसे ज़्यादा तो मैंने जैसे बताया कि अपने आप को हीट डायरेक्ट एक्सपोजर से बचाएं, कि दोपहर को 12 बजे से लेकर 5 बजे तक कोशिश करें कि अपने घरों में ही रहें। दूसरी है कि बार बार पानी पिएं, अपने आप को पूरे से हाइड्रेशन रखें और सब्जियां, फल वगैरह, जो आजकल जितने फल भी होते हैं इस मौसम के, वो पानी युक्त होते हैं, तो कोशिश करें इनका सेवन ज़्यादा करें।
तो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए विशेष तौर पर क्या कुछ, जैसे ओआरएस का घोल वगैरह या क्या? नहीं, ओआरएस का घोल अच्छा है, लेकिन इसमें कोई हीट स्ट्रोक के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वैसे ही उसको प्रिवेंट करने के लिए सिंपल पानी ही बहुत है। हर बंदा ओआरएस वगैरह नहीं रखता या उसके पास होता नहीं, तो घर में पानी है, नींबू पानी है, ये मतलब खुद पी सकते हैं। छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को तो हाँ, बिल्कुल कोशिश करें ठंड में रहें, लेकिन अगर जाना ही है तो पानी का मतलब जरूर साथ में लेके जाएं। सर, एक आमतौर पर देखा जाता है लगभग सबके पास गाड़ी है, तो एकदम जैसे गाड़ी धूप में खड़ी होती है, उसके बाद लोग मतलब यात्रा करते हैं, तो उसमें ऐसे होता है ज्यादातर, देखो आजकल पार्किंग की समस्या है ही है कि कवर्ड पार्किंग आपको नहीं मिलती, तो मोस्टली गाड़ियां लोग बाहर धूप में ही पार्क कर देते हैं। तो आपको ये बताऊंगी, अगर आप गाड़ी, आपका जो टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर अगर मान लो 40 है या 45 है, तो उसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड अंदर ज्यादा होता है। गाड़ी जो अंदर इतनी गर्म हो जाती है कि अगर आप अंदर जाओगे तो आप अगर बाहर 45 है तो अंदर 65 के करीब होएगा। इन कंडीशन के अंदर आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि गाड़ी में बैठने से पहले उसके शीशे अच्छे से खोल लो, खिड़कियां खोल लो, ताकि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो क्रॉस कर जाए, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। तो मतलब 5-7 मिनट जैसे गाड़ी का शीशे वगैरह खोलें या एसी वगैरह चला के उसको ठंडी कर लें, तब बैठे गाड़ी के अंदर। अगर आपके किसी भी घर में या आस पड़ोस में किसी को बुखार होता है, तो लोगों में ये होता है कि पानी में नहीं, मतलब इसको ठंडा पानी नहीं लगाना। तो मैं सलाह देता हूँ कि उसको सिंपल पानी जो होता है, आपका घर का टैप वाटर होता है, ठंडा पानी जो है, उसके नीचे बिठा के उसको नला देना चाहिए, ताकि बुखार में भी। लोगों में ये धारणा होती है कि बुखार में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आजकल के समय में जब ये हीट का मौसम चल रहा है, तो इसमें ये बहुत फायदेमंद होता है और कई बार जान बच जाती है। पेशेंट को आप घर में टैप है, उसमें नलका है, उसके नीचे बुला के पूरा नला दो, उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा और उसकी जान बच जाएगी। उसके बाद डॉक्टर को दिखा लो आप। नहीं, तेज बुखार अगर 102 के करीब बुखार है, तो ये मतलब कोल्ड स्पंजिंग जो है सबसे कारगर होती है। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, माथे पे पट्टी रख देते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटर रहेगा कि उसको पानी के टब के अंदर बिठा दो, तो वो ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एम.एस. शाह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपने आप को, अपने परिवार को हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं और इस भयंकर गर्मी से कहीं ना कहीं आपका बचाव रह सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।